शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है टाइम्स नाउ नव भारत पर खबरों के रोलर कोस्टर का बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आइए देखें पहले वो खबरें जो खासतौर से फोकस पर रहेंगी। 2024 से पहले मोदी विरोधी खेमे में घमासान। अखिलेश यादव ने क्यों कहा चालबाज कांग्रेस से सावधान, ये पूरी खबर आपके सामने होगी। बात उस सट्टा पॉलिटिक्स की भी होगी जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में मचा है बवाल। बघेल के कनेक्शन पर बीजेपी के सवाल। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ऑड इवन का ऐलान, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑड इवन में है इसका समाधान? राजधानी में जहरीली हवा होगी क्या इससे कम? बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की भी होगी जहां विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं ट्रंप। बाइडेन में कितना है दम, आपके सामने ये पूरी खबर होगी। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दूं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल खतरनाक से भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लग रही। पंजाब के फिरोजपुर से फिर से पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। खेतों में किसानों ने भारी तादाद में पराली जलाई है, जिसके बाद आसमान में धुएं का जबरदस्त गुबार देखने को मिला। इसी तरह पंजाब के कई इलाकों में रोक के बावजूद लगातार पराली जलाई जा रही है, जिसके चलते दिल्ली गैस चेंबर में बदल गई है, लेकिन पराली जलाने के मामले कतई कम नहीं हो रहे। दिल्ली में प्रदूषण के बाद मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किया है। 13 से 20 नवंबर तक राजधानी की सड़कों गाड़ियों के लिए यह नियम लागू किया जाएगा। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। यह आदेश सरकारी समेत प्राइवेट स्कूलों पर लागू रहेगा। सभी स्कूल 10वीं और 12वीं के बच्चों की क्लास ऑनलाइन या फिजिकल कराने पर खुद फैसला ले सकते हैं। दिल्ली के दमघोटू प्रदूषण का इलाज क्या सिर्फ ऑड इवन है? ये लाख टके का सवाल है, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है जानना कि ऑड इवन के दौरान आपकी कार कब तक चल सकती है। ये बहुत जल्दी से देख लीजिए। अगर आपकी गाड़ी के नंबर आखिरी नंबर उसका 1, 3, 5, 7 या 9 है, 1, 3, 5, 7 या 9, तो ध्यान रखिए ये ऑड नंबर्स हैं। इन गाड़ियों को आप सिर्फ ऑड तारीखों पर 13, 17, 15 या 19 को निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी के नंबर का आखिरी डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ये इवन नंबर है, यानी आप 14, 16, 18, 20 को, तो 13 से 20 तक ये ऑड इवन लगाया जा रहा है। इसलिए तारीखें हम आपको बता रहे हैं। ऑड इवन लागू करने के पीछे सरकार का मकसद बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाना है। इससे जाम की समस्या से भी कुछ हद तक निजात मिलेगी। अगर जाम नहीं लगेगा तो प्रदूषण और कम होगा, और अगर जाम में नहीं फंसेंगे तो पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। इतना ही नहीं, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से कई गंभीर बीमारियां होने के प्रमाण पाए गए हैं। और अब बात राहुल गांधी की एक अनोखी तस्वीर की, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। राहुल गांधी केदारनाथ धाम में दर्शन करने पहुंचे, जहां उनका अलग अंदाज देखने को मिला। केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा अर्चना करने के बाद राहुल गांधी चाय बांटते नजर आए। राहुल गांधी ने न सिर्फ लोगों को चाय बांटी बल्कि उनके साथ सेल्फी भी ली। राहुल गांधी ने न सिर्फ भोले भक्तों को चाय बांटी, बल्कि जब वो दर्शन करके निकल रहे थे तो उन्होंने लोगों के बीच में लंगर का प्रसाद भी बांटा। राहुल गांधी ने बाबा केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में भंडारा लगाया, श्रद्धालुओं को अपने हाथों से प्रसाद दिया। इजराइल और हमास की जंग को 1 महीना पूरा होने वाला है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले बोल रहा है, जबकि फिलिस्तीन के समर्थन और इजराइल के इन हमलों के विरोध में कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा ही प्रदर्शन तुर्की में हुआ, देखिए। जब हजारों प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा लेकर अमेरिकी एयरबेस के पास जमा हो गए और घुसने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद अमेरिकी एयरबेस पर तैनात तुर्की के पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त नहीं हुए तो प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तुर्की के अदाना में स्थित इंसरलिक एयरबेस का इस्तेमाल सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को मदद देने के लिए किया जाता है। इसमें अमेरिकी सैनिक भी शामिल है। ऐसे में तुर्की की इस्लामिक एजेंसी IHH लगातार इंसरलिक एयरबेस को बंद करने की मांग कर रही है। महादेव सट्टे पर बवाल, बघेल के कनेक्शन पर सवाल, ये पूरी खबर आगे आपके सामने होगी। लेकिन पहले देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक और वांटेड टेररिस्ट की हत्या। जम्मू में आर्मी कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड की POK में सिर कटी लाश मिली है। कुछ दिनों पहले आतंकवादी ख्वाजा शाहिद को अगवा किया गया था। आतंकवादी शाहिद लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। 2018 में इसने AK-47 और ग्रेनेड से आर्मी कैंप पर हमला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने PFI की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। PFI पर केंद्र सरकार के बैंक को UAPA ने सही ठहराया। ट्रिब्यूनल के इसी फैसले के खिलाफ PFI ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने याचिका को सुनने से इनकार करते हुए PFI को हाईकोर्ट जाने का आदेश दे दिया है। पंजाब के मोगा में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में सभी कार सवारों की मौत हो गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की सीमा पर 1767 ट्रकों को रोका गया है।
दिल्ली रजिस्टर्ड 150 डीजल गाड़ियों को जब्त किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की 20 टीमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। केरल में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इडुक्की में मूसलाधार बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में एक शख्स की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में और भारी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पैदल कैंपेन कर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? फिलिस्तीन के मुद्दे पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं करती? लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक इन दिनों विवादित बयान देकर सुर्खियों में बने हैं। मोहम्मद निहालुद्दीन ने जहां सवाल पूछे जाने पर पत्रकारों को ही आतंकवादी घोषित कर दिया, तो वहीं फतेह बहादुर ने एक बार फिर सनातन पर हमला बोला। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर कुशवाहा अपने बयानों को लेकर विवाद बहादुर बने हुए हैं। पहले उन्होंने दुर्गा पूजा में होने वाले खर्चे को फिजूल खर्ची बताते हुए देवी दुर्गा को काल्पनिक बताया था, तो वहीं अब उन्होंने ललाई यादव और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ललाई यादव ने रामायण और उनके सभी पात्रों को काल्पनिक बताया, जिस बात को 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। उसे हमें मानने में क्या दिक्कत है? यही नहीं, जब फतेह बहादुर ने लालू यादव को ही देवता करार दे दिया, तो बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने फतेह बहादुर पर पलटवार करते हुए उन्हें मानसिक रूप से दिवालिया बता दिया। एक तरफ फतेह बहादुर हिंदू मान्यताओं पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी विधायक मोहम्मद नेहलुद्दीन गाजा में मारे गए लोगों के लिए शोक सभा आयोजित करने की पैरवी तक कर नजर आए। लेकिन हद तब हो गई जब सवाल पूछे जाने पर उन्होंने पत्रकारों को ही आतंकवादी करार दे दिया। आतंकी संगठन है हमास। आप आतंकी हैं कि नहीं? हमको तो आप ही लग रहा था आतंकी। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने वीडियो को फर्जी बताते हुए मुरैना में एक एफआईआर दर्ज कराई है। देवेंद्र तोमर ने वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कई नेताओं ने वीडियो वायरल करके देवेंद्र तोमर पर करोड़ों के लेन देन का आरोप लगाया था, जिसके बाद देवेंद्र सिंह तोमर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। किस तरह अमेरिका में बाइडेन पर ट्रंप पड़े भारी दिखाएंगे आपको आगे, लेकिन उससे पहले देखिए छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पर महासंग्राम। महादेव सट्टेबाजी ऐप की आंच अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। एक वायरल वीडियो में शुभम नाम के शख्स ने भूपेश बघेल और उनके राजनीतिक सलाहकार पर पैसे के लेन देन का आरोप लगाया है। हालांकि बघेल ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है, लेकिन बीजेपी उनका इस्तीफा मांग रही है। अशोक गहलोत ने सरदारपुरा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गहलोत अपनी कार में 4 लोगों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उनके साथ पत्नी सुनीता गहलोत और पुत्र वैभव गहलोत भी थे। पर्चा भरने के पहले गहलोत अपनी बहन के पास आशीर्वाद देने पहुंचे। लोकसभा चुनाव में मोदी से मुकाबले के लिए बने इंडी गठबंधन में दरार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, उससे बचकर रहना। बिहार विधानमंडल में शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सीएम के इस्तीफे की मांग की। इजराइल और हमास की जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। इजराइल का दावा है कि उसने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया है, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा। उत्तरी गाजा में इजराइल का जमीनी हमला जारी है और वहां हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि इजराइल ने हमास के कम्युनिकेशन नेटवर्क को पूरी तरह ठप कर दिया है और उसकी सुरंगों पर जोरदार स्ट्राइक की जा रही है। हमास के पलटवार से बौखलाई इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में एक बड़े शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया। इजराइल के लड़ाकू विमान ने अल बुरेज में उस शरणार्थी कैंप में बम गिराया, जिससे वहां 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सैकड़ों बेकसूर घायल बताए जा रहे हैं। ईरान समेत कई देशों ने इजराइल के इस हमले की निंदा की है और जंग की आड़ में मासूम लोगों पर हमले को क्रूर बताया है। आपको बता दें कि जंग शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी में कई शरणार्थी कैंप चल रहे हैं, जिसमें लाखों लोग रह रहे हैं। इजराइल हमास में जारी जंग के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने तेल अवीव का दौरा किया है। दावा है कि अमेरिका ने अपनी खुफिया जानकारी इजराइल के साथ साझा की है, जो हमास की तरफ से बनाए गए बंधकों को छुड़ाने और आतंकी समूह से मुकाबला करने में मददगार हो सकता है। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के एक सर्वे में पता चला है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 प्रमुख राज्यों में राष्ट्रपति जो बाइडेन से आगे चल रहे हैं। हालांकि बाइडेन की टीम को भरोसा है कि अगले साल तक जमीन पर समीकरण बदल जाएंगे। पूरा देश दिवाली की तैयारी में लगा हुआ है। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है, लेकिन त्योहार के इस मौसम में अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। खुद को फिट रखने के लिए इस दौरान एक्सरसाइज करते रहना बहुत आवश्यक है। खासतौर से कोविड के बाद शरीर पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज भी खतरनाक हो सकती है। कुछ डॉक्टर्स इस बारे में वार्न कर रहे हैं कि हार्ट पर अचानक पड़ा प्रेशर जानलेवा तक हो सकता है। ताजा खाना खाने पर डॉक्टर्स जोर दे रहे हैं। मावे से बनी मिठाइयों से दूर
रहना सेहत के लिए बेहतर होगा। मावे से बनी ज्यादातर मिठाइयां बाजार में नकली भी कई बार पाई गई हैं। नींबू पानी पीने पर डॉक्टर जोर देते हैं ताकि आपका इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहे। नींद के साथ खिलवाड़ कतई ना करें, इससे शरीर और दिमाग को आराम करने का पर्याप्त वक्त नहीं मिल पाता, इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। दीपावली के त्योहार में पटाखे भी होंगे और दिए भी जलेंगे, लेकिन दुर्घटनाएं किसी को बताकर नहीं आती। समझदारी इसी में है कि हम सब इमरजेंसी के लिए तैयार रहें और सारी सावधानियां बरतते रहें। इधर आज से देश में किफायती भारत आटा की बिक्री शुरू की गई। क्या है खबर? मोदी सरकार आज से देश भर में 27.5 रुपए प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में आटे की मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 10 और 30 किलो के पैक में उपलब्ध इस आटे को देश में 2 आउटलेट पर नाफेड, एनसीसीएफ, सफल, मदर डेयरी और दूसरे सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में जबरदस्त रौनक दिखी। 595 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 64,959 पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी 181 अंकों की दौड़ लगाई। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में सुस्ती, जबकि चांदी में तेजी नजर आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का फेक वीडियो वायरल होने के बाद अमिताभ बच्चन ने अलर्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने दोषियों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की मांग की है। रश्मिका के अलावा कई लोग साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। एआई के बढ़ते इस्तेमाल से ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं।